औरतों ने अपने बच्चों तक को मार दिया, कई औरतों ने अपने परिवार की बलि कर दी, कई लोग पूरा का पूरा खानदान दिल्ली में हादसा हुआ कि पूरे परिवार की जो ये पूछा करते हैं ना, ये जब पूछा करने से पहले थे ना, जो कोई मिस्त्री था, कोई दुकानदार था, कोई कुछ भी था जी, उनकी जब दुकान नहीं चली या मिस्त्री वाला काम नहीं चला, तो उन्होंने एक ट्रेंड सा बना दिया कि ये भी पूछा करने लग गया। तो उनके पास भीड़ होने लगी। जब उनका काम नहीं चला तो वो उनका काम कैसे चलाएंगे? ये बात आपने मान ली, ये बात स्वीकार कर ली। हमारा कितना पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षा देने वाली, सिर हिलाने वाली औरतों में ताकत होती, पहले तो ये अपने पति को कंट्रोल करती। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं ब्रास गांव में साध्वी देवा ठाकुर जी से आपकी बात करवाते हैं। आदेश जी। जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, आपने एक कुछ पिछले दिनों एक बयान दिया है, 1-2 दिन पहले मीडिया के माध्यम से, कि कह रहे भी हरियाणा में पाखंड बहुत ज़्यादा फैल गया। पूछा करने वाले, गर्दन हिलाने वाले, पीर के नाम पे मांगने वाले, उनके ऊपर क्यों नहीं तंज कसा जाता जी? जनता गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये केवल मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अनपढ़ और जो एक बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, जिसका विवेक भी काम नहीं करता, वो भी जानता है पाखंड क्या है और भगवान क्या है। पहले तो लोगों को ये बोध होना चाहिए कि शक्ति आराधना क्या है और पाखंड क्या है। जी। आप उन लोगों का देखिएगा जो लोग आजकल चौकियाँ लगा रहे हैं, कुछक लोग। कुछक तो पुरुष भी पाँव में पायले पहन-पहन के, सिगरेटें पी-पी के, बाल हिला-हिला के और इतने शोर-शराबे के साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि इनके अंदर पीर आ गया। फिर उसके बाद आप महिलाओं की बात करो, तो चौकी के नाम पर, पूछा देने वालों के नाम पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। एक तो स्पीकर की आवाज़ इतनी करते हैं, ऊपर से जो वहाँ धुन से लोगों के अंदर करंट आता है, फिर जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा वो भी कूदने लग जाता है। तो ये छोटा-मोटा काम नहीं है, एक बड़ा व्यवसाय है और इसकी जो संख्या है, इसकी अगर तुलना आप करोगे तो वो इतनी बढ़ गई कि लोग मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। जी। और बोलता क्यों नहीं समाज? उनको लगता है अगर मैं बोलूँगा तो पता नहीं कौन-सा पीर, फ़कीर, कौन-सी देवी शक्ति, कौन-सी बारली, कौन-सी मदानन, पता नहीं कौन-सी समसाणी, कौन-सी काली मेरे ऊपर छोड़ देगी और भई मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप लोग इतने लोग हमें सुनते हो, अगर इन तंत्र, मंत्र, क्रिया या ये गाँव-गाँव बैठी पूछा देने वाली, सिर हिलाने वाली औरतों में ताकत होती, पहले तो ये अपने पति को कंट्रोल करती, क्योंकि तकरीबन लोग के पति दारू ही पीते हैं। तकरीबन पति से दुखी औरतें भी कई बार ये इस तरह के ढोंगबाजी रचाने लग जाती हैं। पहले तो ये जाती हैं किसी तांत्रिक के पास कि हमारा घरवालों को हमारे बस में कर दो। अब वो बस में करते-करते अपने को तो होते नहीं, पर दूसरों को बस में करने की प्रक्रिया सीख जाती हैं। तो ऐसे लोगों की जो संख्या है ना, इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। ये आपकी और मेरी बात नहीं है। इसके ऊपर तो सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए कि जितने पाखंडी है, नाम ले-ले के परमात्मा का, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आपने 1-2 दिन पहले ये कहा था कि मैं सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मिलने जाऊँगी, मुख्यमंत्री जी से। उनके सामने ये प्रस्ताव रखूँगी कि पाखंड की जो पाखंडी लोग हैं, इनको सीएम हाउस में बुला के इनसे पाखंड का पूरा डिटेल लिया जाए। अभी मैं जाऊँगी, समय लगते ही बात भी करूँगी और इसके साथ-साथ जब आपके डीसी को गाँव-गाँव की एक-एक चीज़ पता है, जब आपके एसडीएम को एक-एक मरला-मरला एक-एक जगह पता है, जब आपके चौकी थाने को ये पता है कि आपके गाँव में अवैध शराब की एक बोतल भी बिक रही है, तो इतनी जब जानकारी है, तो आपको ये नहीं पता आपके एरिया में पाखंड हो रहा है। जी। आपको ये नहीं पता कि आपके एरिया में कितने लोग भ्रमित हो रहे हैं, कितने लोगों की जेबों पे डाके डाल रहे हैं लोग, कितने लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं, कितने परिवारों को क्या-क्या दे रहे हैं ये। शिक्षा, दीक्षा, गुरुकुल की बात, सनातन की बात, धर्म की बात, परिवार की बात, ये तो मानसिक एक गुलामी करने को मजबूर कर रहे हैं लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जी, पूछा करने के नाम से उनके पास बहुत सी महिलाएं जाती हैं ज़्यादातर मात्रा में, कि ये तो पूछा वाला तो जी इससे नौकरी मिल जाएगी, इससे हमारे घर में कोई विदेश का किसी ने लगा रखा है तो हमारे का कोई वीजा आ जाएगा, कोई कहता है जी इससे हमारे कोई ट्रांसफर हो जाएगी, कोई कहता है कि हमारे में दूध देने लग जाएगी। और उस जो पूछा करने वाला उसका कुछ भी को नहीं जी, ना तो उसका जी विदेश में देखिए, जाने वाला कोई। आप इस देश में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि गंजे तो बाल उगने की दवाई दे देते हैं। कई बार ऐसा देखा आपने, खुद के जी। बाल नहीं है तो वो बाल उगने की दवाई दे रहा होता है। कई ऐसे लोग हैं खुद की संतान नहीं है पर दूसरों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं।
तीसरा, जिन लोगों को पता ही नहीं कि नौकरी पढ़ के मिलेगी या पूछा लेने से मिलेगी, तो क्या होगा वहां पे उस स्थिति में। दूसरा, इन लोगों ने, जो हमारे संत हैं, जो हमारी समाधियां हैं, जो हमारी देवी शक्तियां हैं, जो हमारे खेड़े हैं, जो हमारे पितर हैं, जो हमारी ताकत या बलशाली जो साधु हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। उनके प्रति जो श्रद्धा थी हमारी, उनके प्रति जो हमारी आस्था है, जो चमत्कारी एक से एक संत हुए, जिनके आशीर्वाद मात्र से, जिनके बोल से, जिनके एक धागे से कल्याण हो सकता था, इन पाखंडियों ने कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। इन पाखंडियों ने बहुत लॉस कर दिया सनातन का। ये जितने भी पाखंडी आप कह रहे हो और जो पूछा पाछा करने वाले हैं या कोई तांत्रिक हैं, इनसे कई बार इतनी इंसिडेंट भी हुए हैं कि किसी की जान भी चली गई। जान ऐसा नहीं, हुआ है? आप ये बलि की बात कर लीजिए कहीं, तो ये लोग इस तरह से आपको बस में करते हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपके यहाँ धन निकाल देंगे, आपको अमीर कर देंगे। आप उल्लू के ये पंख ले आओ, आप मरा हुआ उल्लू ले आओ, आपको शमशान में भेज देंगे। जबकि पूरे भारत के अंदर 3 से 4 ही शमशान ऐसे अलाउड हैं जहां शमशान साधना, घोरी साधना हो सकती है, काली साधना हो सकती है। पर आप अपने गांव के शमशान में देखते हो, वहां पे एक लोटा मिला, हांडी मिली, नींबू मिला, नारियल मिला, फलाना मिला, ढिकड़ा मिला, जबकि ये कानूनी अपराध है, उस श्रेणी में आता ही नहीं। कोई भी अघोरी, कोई भी महात्मा, कोई भी साधु जाकर नहीं साधना कर सकता। आजकल गांव में क्या है जी, बेरोजगारी का दौर है। उस बेरोजगारी के दौर में क्या करते हैं लोग, जब किसी को कोई काम नहीं मिलता या कुछ करना नहीं जानता, तो उसके परिवार वाले, माता या पिता या उसकी घर वाले या खुद जी, वो किसी तांत्रिक के पास चला जाता है। पहले पहले ये हमारा सवाल है जी। हमारा हिंदू जो है ना, हमारा सनातनी जो है, इसमें बिरादरी की कोई बात विशेष नहीं, चाहे जाट है, राजपूत है, गुज्जर है, नाई तेली धोबी जो भी है, जी मैं किसी विशेष की बात नहीं करना चाहती। जी जी पहले हम जातियों में बटे, फिर हम गोत्र में बटे, हम क्षेत्र में बटे, अब हमने भगवान बांट लिए, हमने रंग बांट लिए। हरा रंग देखेंगे तो पीर का है, नीला रंग देखेंगे तो ये मुसलमान पीर का रंग है, अभी भगवा देखेंगे तो हाँ भाई हिंदू बाबा है ये, अभी हम व्हाइट देखेंगे तो ये भला रामपाल के चेले हैं। तो हमने पक्षी बांट लिए, हमने बकरा और मुर्गा बांट दिया, हमने भैंस और मतलब बलि देने वाली सारी सामग्री बांट दी। मेरा ये कहना है जी, साध्वी जी। आप एक बात और मेरी लिख कर ले जाओ, आज आप नोट करना, हम्म, आप इस वर्ग को नोट करना कि जो इस टाइप के पूछा देने वाले हैं ना, जो गांव गांव बैठे हैं, एक छोटी दुकानदारी जिनकी जिसको कहेंगे, इनके पास भगत तो हम नहीं कह सकते, इनके जो कस्टमर है, हाँ कस्टमर है जी। जो इनके कस्टमर है वो भी उसी श्रेणी के है। हम्म, एक मॉल में जाएगा आदमी तो मॉल के स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएगा, एक नॉर्मल दुकान में जाएगा तो दुकान के हिसाब से जाएगा, एक फड़ी या रेडी पे जाएगा उसी हिसाब का आदमी जाएगा। इन्होंने जो धर्म के नाम पर ये जो दुकान खोली है, पाखंड की जो दुकान खोली है, इनके पास जाता कौन है? वो उसी वर्ग की महिलाएं, उसी वर्ग का आदमी, उसी वर्ग का बंदा जा रहा है, जो ऐसी भीड़ है ना तो काम करती, ना वो एजुकेशन की ओर होती, ना उनको नहाने धोने से, खाने पीने से, बढ़िया तरीके से पूजा पाठ से मतलब है। वो उनको लगता है कि कुछ भी नहीं करें, टूना टोटका करेंगे काम चल जाएगा, जबकि ये एक अपने आप में अभिशाप है। इस पे जितना बोले उतना कम। ये जितने तांत्रिक हैं, मैं साध्वी देवा ठाकुर यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा कुछ करके दिखाओ, नहीं कर सकते। इनके लिए कोई कठोर कदम उठाओगे जी? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, इनका सबसे अच्छा इलाज तो लठ है, इनके मारो गिर के। दूसरा इनका जो इलाज है, इनके पूछा में अगर दम है तो देश के ऊपर जो इतनी, मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री तक को कहती हूँ, अगर आप में इतना ज्ञान है, आप पर्चा बना सकते थे तो देश में अभी पुलवामा हमला हुआ, अभी कश्मीर में हमला हुआ, जी जी देश की सीमाओं पर इतने हमारे फौजी तिरंगे में लिपट कर आते हैं, आपको पता नहीं चला कि उग्रवाद होने वाला है देश में? जी ये इतनी सारी हॉस्पिटल ये बंद करवा दो। जी। साध्वी जी, हर गांव में 2 से 5 6 10, बड़े गांव में 10 15 भी बैठे हैं, ये दुकानदार, दुकान खोले हुए अपनी दुकानदार ही हैं इस टाइप के। तो इनको आप कैसे रोकोगे और कैसे इनके बारे में आप? नहीं, इसके लिए तो पूरी एक टीम बनाकर इसके ऊपर एक पूरा वर्क करना पड़ेगा, इनके पर्चे दर्ज कराओ, इनके खिलाफ एप्लीकेशन दो, इनको रोको।
और मैं तो कहूँ बजरंग दल पीछे थोड़ा काम करने लगा था कि जो भी हनुमान बनता था या इस तरह के हाँ पीरों जी। के समाधियां उन लोगों ने हटाई, पीर फकीर मतलब तोड़े, ये जो भी सड़क किनारे पड़े हुए थे, काम किया। लेकिन अब फिर मैं तो ये कहना चाहती हूँ इसी तरह का संगठन सामने आए, बजरंग दल वालों को सामने आना चाहिए कि आपके सनातन धर्म में कोई देवी बनने का अधिकार किसको? आप 5 पतासे चढ़ाकर शिवलिंग पे औरतें उसके ऊपर जल का लोटा भी चढ़ा देती हैं। और वो लोटा और पतासे चढ़ाने के बाद जो वो मीठा बनता है वहाँ पे, जो हालात शिवलिंग के आस-पास होती है, सारा दिन शिवलिंग को मकोड़े खाते हैं, बताओ वो कौन-सी श्रद्धा है? वो पंडित की ज़िम्मेवारी क्यों नहीं बनती वहाँ पर? क्या वहाँ के पुजारियों को दिखाई नहीं देता हनुमान जी के मुँह में डायरेक्ट चूरमा चढ़ा रहे होते हैं, नीचे से ऊपर तक कीड़ियाँ जा रही होती हैं। तो अंत में पाखंडियों के लिए साध्वी देवा ठाकुर जी, आप कितने सख्त हो और इनके ऊपर किस टाइप का एक्शन होना चाहिए? ये मीडिया को भी मैं कहना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पूछा देना वालिया ने जितने चैनल बना रखे हैं ना, एक तो ये इन सब की जानकारी सरकार को लेनी चाहिए कि जितने पूछा देने वालियों के चैनल है ना, इतने तो किसी के है ही नहीं। वो तो डायरेक्ट करते हैं जी, लाइव प्रदर्शन, लाइव लाइव मत करते हैं। कहते लाइव करो फिर देवी आएगी। वो कौन-सी देवी है जिसको ये भी पता है लाइव हो रहा है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ हर एरिया में मीडिया जितनी वहाँ की है जी, लाइव जाए पूछा देने वाले के पास या पूछा देने वाली के पास जी। और उसका लाइव पूछा लें। और लाइव पूछा अगर आपका खरा नहीं उतरता तो उस पे कार्रवाई भी कराएँ और सोटे भी मारें। आदेश जी, जी। प्रणाम।